बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ वक़ार ख़ान और आप देख रहे हैं वक़ार ख़ान पेंट वर्कशॉप 2.0 यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको कुछ पूरा प्रोजेक्ट भी दिखाएंगे कि पेंटिंग का जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया ये कैसे स्टार्ट किया, इसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा और ये प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हुआ और इसमें जो हमारा ख़र्चा था वो कितना आया और इसमें जो मटेरियल था वो कितना लगा और इसके ऊपर टाइम कितना लगा और ये गाड़ी आई कहाँ से। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि इसका कलर हमने कैसे मैच करवाया, इसकी बॉडी की फिलिंग हमने किस तरीके से की, इसके ऊपर एनसी पुटीन की फिलिंग, उसके बाद अस्तर लगाना, अस्तर यानी कि प्राइमर, और उसके बाद इसके ऊपर कवरिंग कोट किया गया। कवरिंग कोट करने के बाद फिर इसे कलर किया गया। कलर करने के बाद इसे हार्डनर लेकर लगाया गया। हार्डनर लेकर लगाने के बाद इसे 1-2 दिन के लिए छोड़ा गया और उसके बाद इसमें जो ब्लैक कलर का काम था वो किया गया। वो सारा काम करने के बाद फाइनल जो लुक थी गाड़ी की वो कैसी बनी। और इसके अलावा आप लोगों के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि शेवरलेट आप देख सकते हैं, ये एक शानदार और ख़ूबसूरत गाड़ी है। इसका जो पेंट है वो मेटालिक कलर का है। हमारा एक दोस्त जिन्होंने, जो कि मेरे चैनल का सब्सक्राइबर भी है, उन्होंने मुझसे रब्ता किया ऑनलाइन और मुझसे रब्ता करने के बाद कहा कि मेरी गाड़ी मैंने डेंटर से डेंट करवा ली है, तो क्या आपके पास इतना टाइम होगा कि आप मेरी गाड़ी का काम कर देंगे। तो मैंने कहा जी बिल्कुल, हमारा काम ही यही है। तो खैर उनके साथ मेरी बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद मेरी और उनकी जो डील थी वो फाइनल हो गई। तो मेरी और उनकी डील जब फाइनल हुई तो सबसे पहले मैंने जाके वहाँ पर गाड़ी चेक की उनकी जगह पर। जब गाड़ी मैंने चेक की तो गाड़ी में कुछ डेंटिंग का काम बाकी था, तो वहाँ पर मैंने मार्कर से निशानदही करके उन्हें बताया कि आप जाएं और डेंटर से ये सारा काम क्लियर करवा लें। मेरी और उनकी बात तय हुई 50,000 रुपये में। 50,000 रुपये में बात तय होने के बाद गाड़ी आई मेरे पास। जब डेंटर का सारा काम कंप्लीट किया गया तो जैसे ही गाड़ी मेरे पास आई, मेरे पास आने के बाद जैसा कि आपने शुरू में देखा कि मैंने सबसे पहले मंजाई की। इसकी मंजाई करने के बाद इसके ऊपर स्टील पुटीन की फिलिंग की, स्टील पुटीन की मंजाई की और फिर एनसी पुटीन लगाई और एनसी पुटीन की फिर मंजाई करने के बाद, एनसी पुटीन लगाने के बाद गाड़ी को मैं ले आया कलर मैचिंग के पास। कलर मैचिंग एक्सपर्ट के पास जब हम गाड़ी ले आए तो गाड़ी में जितना भी काम था, मतलब वो सारा जो बॉडी का काम था वो सारा किया गया। साथ साथ हम फ़ोन पर एक दूसरे के साथ राब्ते में भी थे, क्योंकि गाड़ी पर जो टाइम लगा, टाइम के हवाले से आपको बताता चलूँ, इस गाड़ी के ऊपर तकरीबन 12 दिन का टाइम लगा। 12 दिन का टाइम लगने के बाद ये गाड़ी तैयार हुई। तो 12 दिन का टाइम था और इस दौरान हम आपस में जो है अपडेट एक दूसरे को शेयर करते रहते थे व्हाट्सएप के ज़रिए, ताकि उनको भी तसल्ली हो कि मेरी गाड़ी में आज कितना काम हुआ और आज क्या हुआ और आज कैसे हुआ। इस गाड़ी के जो बम्पर थे फ्रंट और बैक वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे। फ्रंट और बैक बम्पर भी तैयार किए। फ्रंट बैक बम्पर तैयार करने के बाद फ्रंट और बैक बम्पर जो है उनसे तैयार किया गया फ़ाइबर में तैयार कर। फ़ाइबर के हवाले से आपको बताते चलूँ कि जो आम पुटीन है इसे हम बॉडी के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं और बम्पर के ऊपर भी यूज़ करते हैं। अगर इसकी मियाद जो है वो तकरीबन 3 साल होती है तो वो फ़ाइबर जो है वो तकरीबन 5 साल 6 साल तक काम वक्त निकाल जाती है। पर फ़ाइबर को हम बॉडी के ऊपर क्यों यूज़ नहीं करते, हालांकि वो अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी मियाद और ताकत भी ज़्यादा है, उसकी पकड़ भी ज़्यादा है, पर फ़ाइबर को हम इस वजह से यूज़ नहीं करते क्योंकि फ़ाइबर पुटीन जो है वो महंगी है और कस्टमर जो है उस हिसाब से पैसे नहीं भरता। तो खैर उसके बाद जब गाड़ी का सारा काम हो गया, बेस वगैरह तैयार हो गई, तो सबसे पहले हमने इसका कलर कंप्यूटराइज मैचिंग करवाया। कंप्यूटराइज मैचिंग करवाने के बाद उसी कलर का सेम जो है कवरिंग बनवाई, जिसे बेस कोट भी कहते हैं। बेस कोट तैयार करवाने के बाद उसे हमने जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उसके सेम कलर का जो बेस कोट है वो तैयार किया। बेस कोट तैयार करने के बाद इसे आप कवरिंग भी कह सकते हैं, इसे बेस कोट भी कह सकते हैं। इसका एक फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने गाड़ी के ऊपर 2 कलर
2 क्वार्टर कलर लगाना है, यानी कि 2 लीटर कलर। 2 लीटर कलर लगाएंगे तो 2 लीटर कलर अगर फ़र्ज़ करें 4,000 रुपये का पर लीटर है, तो 4,000 रुपये का अगर पर लीटर है तो 2 लीटर का आपके जो पैसे हैं वो बनेंगे 8,000 रुपये। तो आप ऐसा करें कि 1 क्वार्टर कलर ले लें और 1 क्वार्टर कवरिंग ले लें। कवरिंग जो है वो 1,000 रुपये की बन जाएगी, तो वहाँ से आपको 3,000 रुपये की बचत हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो है ना पैसे भी इसमें बचाए जा सकते हैं। इस गाड़ी के ऊपर जो मटेरियल का टोटल ख़र्चा आया वो मैं आपको बताता चलूँ। इस गाड़ी के ऊपर मटेरियल का टोटल ख़र्चा जो है वो 22,000 रुपये आया। 12 दिन में इसका जो है टोटल पेंटिंग का काम किया गया। मटेरियल का 22,000 रुपये का ख़र्चा आया और बाकी जो इसमें 28,000 रुपये थी वो हमारी लेबर थी। बम्परों की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, बम्परों की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो बम्पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बम्परों का काम, बम्पर जो है इसे फ़ाइबर में तैयार किया गया। तो फ़ाइबर पुटीन में तैयार करने के बाद इसकी जो पकड़ होती है प्लास्टिक के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा वक्त निकाल जाता है। बहरहाल तो जब भाई से रब्ता हुआ तो भाई ने कहा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप के ज़रिए उन्हें अपडेट दी गई थी। तो उन्हें बताया गया कि यार ये पुटीन में फ़ाइबर में तो तैयार कर ली है, पर यह है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपेयर शुदा बम्पर है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 6 महीने निकाल जाए तो बड़ी बात है। मैंने कहा 6 महीने तो नहीं, इंशाल्लाह साल आराम से निकाल लेगा। और उसके बाद गाड़ी की जो है सारी एनसी पुटीन की मंजाई वगैरह कर ली और करने के बाद उसकी जो टेपिंग थी, टेप और अखबार, वो कर लिया। इसकी जो छत थी उसे हमने कलर नहीं करना था। छत जो है वो बिल्कुल ठीक और साफ़ सुथरी हालत में थी, तो इसे हमने कलर नहीं करना था। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर टेप अखबार किया गया। टेप अखबार करने के बाद हमने इसके ऊपर अस्तर लगाया, अस्तर जो कि प्राइमर। तो प्राइमर लगाने के बाद, और प्राइमर भी सिर्फ उन जगहों पर लगाया जहां पर पुटीन की फिलिंग की गई थी, उससे तकरीबन 2-4 इंच आगे पीछे। तो इसी तरीके से ये काम किया जाता है और पूरे पर अस्तर लगाने की, प्राइमर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करता चलूँ कि अगर आप अपनी गाड़ी का काम करवाते हैं किसी भी पेंटर से, तो जो रंग के नीचे बेस कोट होता है वो लाजमी लगवाएं। बेस कोट के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। बेस कोट में अगर फ़र्ज़ करें रंग की कवरिंग ना हो तो बेस कोट में आपका जो नीचे बॉडी है वो पूरी कवर हो जाती है और आपकी गाड़ी में शेड वगैरह जो है नज़र नहीं आते। अक्सर औकात पेंटर हजरात जब गाड़ियाँ कलर कर लेते हैं तो उसमें अगर आप गौर से देखें तो उसमें शेड नज़र आ रहे होते हैं। नीचे या पुटीन का शेड नज़र आ रहा होता है जहाँ जहाँ तक फिलिंग होती है, या जो अस्तर लगा होता है वहाँ तक वो किया होता है। अगर आप अपनी गाड़ी का काम करवा रहे हैं तो आप स्टील पुटीन की फिलिंग करवाने के बाद एनसी पुटीन लगवाएं। एनसी पुटीन की फिलिंग करने के बाद प्राइमर जो है जिसे अस्तर कहा जाता है, तो अस्तर लाजमी लगवाएं। अगर आप अस्तर नहीं लगवाते और डायरेक्ट बेस कोट डाल देते हैं या डायरेक्ट कलर डाल देते हैं तो बाद में वहाँ पर जो जहाँ जहाँ तक फिलिंग हुई होती है वो उस जगह तक की जो लेयर है पुटीन की वो आपके कलर में नज़र आ रही होती है और वो बहुत बुरा लगता है। तो दोबारा उसको कलर भी नहीं किया जा सकता, और अगर कलर किया जाएगा तो वो ख़र्चा ज़्यादा होगा। अक्सर हमारे पास भी जब कोई ऐसा काम आता है जिससे खाली जान छुड़ानी होती है, तो जैसे जान छुड़ानी होती है तो उसमें हम अक्सर औकात इस तरह का काम कर देते हैं। पर जब हमने अच्छा काम करना होता है तो हमारी कोशिश होती है कि उसे स्टील पुटीन की फिलिंग और एनसी पुटीन की फिलिंग और उसके बाद जो अस्तर है, अस्तर के बाद फिर कवरिंग यानी कि बेस कोट के बाद फिर कलर, और कलर के बाद फिर हार्डनर लेकर। तो इस तरीके से जो है अपनी गाड़ी का काम करवाएं और कोशिश हमेशा ये करें कि बेस कोट जो है वो लाजमी लगवाएं। बेस कोट लगवाने का एक फ़ायदा ये है कि अगर आपकी गाड़ी में नीचे कोई पुटीन का जो शेड वगैरह होता है या अस्तर का जो शेड होता है वो नज़र नहीं आता। अगर आप अपनी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं कि इसे जो अभी लगाया जा रहा है ये बेस कोट है, ये कलर नहीं है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू में दिखाया भी, तो बेस कोट के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और अस्तर के फ़ायदे मैं आपको बताता चलूँ। अस्तर के भी फ़ायदे हैं, क्योंकि जब आप स्टील की मंजाई करवा लेते हैं या उसकी मंजाई करवा लेते हैं, क्या कहते हैं इसका, एनसी पुटीन की, और उसके बाद अगर अस्तर ना लगाएं
तो उसमें ये होता है, उसमें जो टक वगैरह हैं वो रह जाते हैं, और टक रहने के बाद जो है वो फिर रंग में कवर नहीं हो पाते, तो फिर वो रंग में बहुत ज़्यादा जो है बुरे लगते हैं। तो उस वजह से जो है अस्तर भी ज़रूरी है, बेस कोट भी ज़रूरी है अगर आप अच्छा काम करवा रहे हैं। और अगर आप सिर्फ गाड़ी का फ्रेश लुक दे रहे हैं तो फिर उसमें तरीक़ाकार कुछ यूँ भी हो सकता है कि एनसी पुटीन के ऊपर जो है आप डायरेक्ट पेंट भी डाल सकते हैं। और अक्सर मेटेलिक कलर और नॉन मेटेलिक कलर में काफ़ी फ़र्क होता है। मेटेलिक कलर में आपको हार्डनर लेकर जो है वो अलग से डालना पड़ता है, और जो नॉन मेटेलिक कलर है जिसे सॉलिड पेंट भी कहते हैं उसमें आप इसी तरीके से भी मिक्स करके डाल सकते हैं, और डाल सकते हैं नहीं, इसी तरह ही डालना होता है। तो हमारी गाड़ी की जो कवरिंग है वो कवरिंग कोट जो है वो हो चुका है। कवरिंग कोट होने के बाद अब हम इसे एक दिन छोड़ेंगे, और एक दिन छोड़ने के बाद इसे हम जो कलर है कलर करेंगे। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कलर होगा और कलर हो रहा है, और उसके बाद इसके ऊपर जो क्लियर कोट है, क्लियर कोट हार्डनर लेकर जिसे कहा जाता है, ये सारा इसके ऊपर लगाया जाएगा, और उसके बाद इसे एक दिन के लिए छोड़ दिया जाएगा। एक दिन छोड़ने के बाद इस पर एनसी पुटीन की जो फिलिंग है वो की जाएगी। सॉरी, एनसी पुटीन की फिलिंग, सॉरी गलत हो गया। जब क्लियर कोट हो जाएगा तो क्लियर कोट होने के बाद इसके ऊपर वो किया जाएगा, ब्लैक कलर का जो काम है वो सारा किया जाएगा। ब्लैक कलर का काम करने में आपको टेप अखबार की अक्सर जो लगाते हैं तो अक्सर लोग जल्दबाज़ी कर जाते हैं। जल्दबाज़ी की वजह से जो है फिर वो जो नीचे कलर होता है उसमें नुकसान करना पड़ सकता है। तो अच्छा, आप लोगों के साथ एक और बात ये भी शेयर करता चलूँ कि अक्सर कुछ दोस्त मेरी ये वीडियोस देखकर ख़ुद गाड़ी रंग करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी आप लोगों से एक मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप लोगों की लाखों रुपए की गाड़ियाँ होती हैं, और आप 10-20 हज़ार रुपये बचाने के या 5-10 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में किसी पेंटर से काम नहीं करवाते और ख़ुद काम करने लग जाते हैं। तो ख़ुद काम करने में तो अच्छी बात है कि आप करते हैं, बहरहाल प्रैक्टिकली तौर पर आप वो काम नहीं कर पाते। उसकी वजह ये है कि ये काम करने के लिए हमने जो है, या पेंटर, किसी भी पेंटर ने सालों साल मेहनत की होती है। एक एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करके, बार बार प्रैक्टिस करके उसने सीखी होती है, और आप वीडियोस के ज़रिए उस काम को उस तरह अंजाम नहीं दे पाते, और इस तरह से जो है वीडियो के ज़रिए वो काम नहीं अंजाम पाता। चाहे मैं आपको जितना भी अच्छा समझा लूँ, चाहे मैं आपको जितना भी जिस भी तरीके से समझा लूँ, लेकिन मेरी तो अपनी कोशिश होती है, मैं जो अपना इल्म जो मेरे पास है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बहरहाल फिर भी अगर आप लोग जितना भी कोशिश कर लें, जिस तरीके से मतलब हम काम कर सकते हैं या जो कारीगर हो सकता है वो काम कर सकता है, उस तरीके से आप लोग काम नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता कोई छोटी मोटी चीज़ हो तो वो एक अलग बात है। पुटीन की फीलिंग सीखने के लिए भी कम से कम 2 से 2.5 साल का अरसा दरकार है, कम से कम भी। ठीक है, तो अपनी गाड़ी में इस तरह का नुकसान ना करें और किसी भी कारीगर से काम करवा लिया करें। बेहतर मेरा जो मशवरा है वो यही है। फ़र्ज़ करें अगर कंपाउंड पॉलिश आपने करनी है तो कंपाउंड पॉलिश आप कर सकते हैं, वो एक ईजी स्टेप है। पुटीन की फिलिंग का या कलर का जो स्टेप है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि भले मेरी वीडियोस देख के आप अपनी गाड़ियां रंग करना शुरू कर देते हैं, पर ना किया करें। उसकी वजह यह है कि 5-10 हज़ार रुपये आप बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी का अक्सर औकात, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों के साथ बातचीत होती रहती है, मेरे सब्सक्राइबरों के साथ, और उसके अलावा जो काफ़ी दोस्त हैं वो पूछते हैं कि हमने गाड़ी पेंट कर रहे हैं, ये करें वो करें। वो सारी चीज़ें मैं लाख दफ़ा भी उनको समझाना चाहूँ, बहरहाल वो उस तरीके से समझ में नहीं आती। और जब तक आप प्रैक्टिकल बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे किसी भी काम की, आप अंदाज़ा लगा लें किसी भी काम की, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते और सिर्फ देख देख के आप कहते हैं कि मैं कर लूँगा, तो उसमें और इस काम में जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होगा, और ये इतना आसान नहीं होगा। तो आप लोगों के साथ मैं इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर देता हूँ। हमारी गाड़ी जो है वो भी आप देख सकते हैं कि तैयार हो चुकी है। गाड़ी तैयार होने के बाद
इसके जो ब्लैक कलर का काम था वो भी सारा किया जा चुका है। सारा ये कलर करने के बाद अब हम इस पूरी गाड़ी को जो है कम से कम 2 दिन के लिए छोड़ेंगे और 2 दिन के बाद इसके ऊपर रफ़ लगेगा। रफ़ जो है वो 2000 नंबर के पेपर के साथ लगता है। वैसे तो 1500 से भी रफ़ लग सकता है, जो रंग के ऊपर रेगमार लगाना होता है। उसके अलावा जो है उस पर 2500 के साथ भी लग सकता है। पर मैं अपनी वीडियोस में अक्सर औकात आप लोगों को यही कहता हूं कि आप जो है कोशिश किया करें कि 2000 नंबर का पेपर इस्तेमाल किया करें। हाँ, अलबत्ता जो कंपाउंड पॉलिश है वो आप ख़ुद करना चाहें तो आप ख़ुद कर सकते हैं, क्योंकि कंपाउंड पॉलिश का कोई इतना ख़ास मतलब टेक्निकल काम नहीं है। वो उसमें थोड़ी सी मेहनत का काम है, और जो कंपाउंड पॉलिश का काम है वो टेक्निकल काम नहीं है, वो ज़ोर का काम है। तो उसमें मेहनत की ज़रूरत होती है। अगर वो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके साथ एक बात और शेयर करता चलूं कि अगर आपने गाड़ी कलर कर ली है और गाड़ी कलर करने के बाद उसमें कोई छोटा मोटा टक है साइड पर और उसे आप दोबारा टचिंग करना चाहते हैं तो वो भी किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो में देख रहे हैं ब्लैक कलर का जो पेंट हुआ है बम्पर के नीचे, इसके नीचे एक येलो सा डॉट है। इस येलो सा डॉट की जगह पर जो है ये पुटीन की फिलिंग की गई है। तो यहाँ पर एक छोटा सा टक था जो कि बहुत बुरा लग रहा था। अंदर की तरफ से इसमें पेच लगा हुआ था तो वो बहुत बुरा लग रहा था। मेरी तो पहले कोशिश थी कि मैं इसे छोड़ दूं, बहरहाल उसे जो है दोबारा किया गया। इसी तरीके से दूसरी साइड पर जहाँ पर अब ये यहाँ पर भी एक डॉट है, वो डॉट जो है वो पुटीन का है। तो उस को जो है दोबारा मैंने फ़िल किया। दोबारा फ़िल करने के बाद उसके ऊपर मैं टचिंग कर लूँगा। तो अगर इस तरह का कोई एक आधा डॉट किनारे पर हो और आप उसकी दोबारा टचिंग करना चाहें तो कर लें। बाकी अगर बीच में कोई डॉट वगैरह हो या बीच में कोई ऐसा टक हो जो कि बुरा लग रहा हो, तो उसमें अगर आपने मेटेलिक कलर में टचिंग करनी है तो उसके लिए फिर पूरा का पूरा पीस जो है वो कलर करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी साइड पर जो एक बम्पर के एक कोने पर और दूसरे कोने पर छोटे छोटे से 2 टक थे, इसके ऊपर मैंने स्टील पुटीन की फिलिंग की। रंग करने के बाद कंपाउंड पॉलिश से पहले तो उसमें मैंने दोबारा टचिंग कर ली। दोबारा टचिंग करने के बाद भी अगर उस जगह को कंपाउंड पॉलिश ना भी किया जाए तो कोई इशू नहीं है। और आप लोगों से ये भी गुजारिश है कि अगर आप ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और ये इस तरीके से जो है हम लोगों का काम करने का तरीका है। व्हाट्सएप के ज़रिए जो है हम अपडेट ऑनर को भी शेयर करते हैं और ऑनलाइन हमारा जितना भी काम है वो सारा चलता रहता है। तो और गाड़ी के ऊपर जो ख़र्चा आया मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ। जो उसमें मुझे लेबर बचती है मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ। और अक्सर औकात कोई वारे की गाड़ी आ जाती है जो कि फॉर सेल हो तो उसको भी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर हमारे चैनल के तवस्सुल से अगर किसी को कोई अच्छी सी वारे की गाड़ी मिल जाए तो ये हमारे लिए एक अच्छा होगा। दूसरी बात, अगर हमारे चैनल के ज़रिए आप कोई गाड़ी ख़रीदते हैं और हमने डिस्क्रिप्शन में ऑनर का नंबर दिया हो तो उसमें आप जो है आप अपने लेन देन के ज़िम्मेदार ख़ुद होंगे। बहरहाल आप लोगों को ये भी बताता चलूं कि अगर हमारे वीडियोस देख के कोई शख्स अपनी गाड़ी ख़राब कर बैठता है तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। हम तो जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रैक्टिकल करना मुश्किल होता है, मतलब एक नए बंदे के लिए ये करना मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलते हैं और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।